इच्छुकु के वंश में एक राजा हुए हैं रघु, और रघु के पुत्र हुए हैं अज, और अज राजा को रावण भी जीतना चाहते हैं। एक समय की बात है, महाराज अज तपस्या में बैठे हुए थे। दोपहर का समय था और तपस्या राजा कर रहे थे, और उसी वक्त वहाँ राजा ने ध्यान में देखा कि एक शेर एक गाय के पीछे जा रहा है। और राजा ने सोचा, अगर मैं धनुष बाण हाथ में उठाता हूँ उस शेर को मारने के लिए तो मेरी तपस्या में बाधा होगी। और उसी वक्त राजा अज ने अपने हाथों में मंत्रा हुआ जल लेते हैं और पीछे की ओर फेंक देते हैं तो वह जो मंत्रित जल है वह बाण का रूप ले लेता है। और उस गाय के पीछे जो सिंह जा रहा था, शेर जा रहा था, वह मंत्रा हुआ जल उस बाण के रूप लेकर के उस शेर को लग जाता है। यह दृश्य रावण ने देखा। और रावण ने जब राजा तपस्या में से उठ गए तो रावण ने पूछा, महाराज आपने ये क्यों किया? सारे लोग तो सब, मैं भी तपस्या करता हूँ, मैं भी संध्या करता हूँ, लेकिन मैं मंत्र करके जल को आगे छिड़कता हूँ, आपने ये जल पीछे क्यों छिड़का? तो राजा अज ने कहा, महाराज मैं इस वक्त संध्या कर रहा था, तपस्या में था, और मैंने देखा ध्यान करके कि एक शेर एक गाय के पीछे जा रहा है, तो अगर मैं ध्यान में से उठता हूँ तो मेरी तपस्या में बाधा बन जाती, तो मैंने मंत्रा हुआ जल उस शेर के पीछे फेंक दिया है। और उस मंत्रे हुए जल ने एक बाण का रूप ले लिया है। और यह सुनकर के रावण को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज अज ने कहा, जाकर के आगे देख लो। और रावण आगे जाता है तो वह जो मंत्रा हुआ जल है वह एक बाण बन करके शेर के पेट में लग जाता है, शेर मर जाता है। और जो गाय थी वह आगे पर जाकर के घास चर रही होती। ये दृश्य जब रावण ने देखा तो आश्चर्य होने लगा। जिस राजा के मंत्रे हुए जल में इतनी शक्ति है, अगर ऐसे राजा का पुत्र होगा तो कितना शक्तिशाली होगा। एक समय की बात है, राजा अज वन में गए और उस वन में एक तालाब था, एक सरोवर था। उस सरोवर में एक सुंदर सा कमल का फूल बहता हुआ चले जा रहा था। और राजा अज उस फूल को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वह फूल पकड़ने में नहीं आता। तब आकाशवाणी होती है कि हे राजा अज, ये फूल तुम्हारे हाथों में इसलिए नहीं आता कि तुम निसंतान हो। ये सुनकर के राजा को बड़ा दुख हुआ। वो अपने नगर वापस लौट करके आते हैं और तब भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, आप ही मेरी किस्मत को सजाइए और संवारिए। भगवान शंकर ने राजा अज की पुकार सुनी और भगवान शंकर ने धर्मराज को बुलाया और कहा, धर्मराज तुम महाराज की नगरी में सपत्नी सहित जाओ और किसी न किसी प्रकार से राजा अज को संतान देने का प्रयास करो। राजा धर्मराज की पत्नी ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या में आते हैं और सरयू नदी के किनारे पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें रहने लगे। एक दिन राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और राजा के दरबार में धर्मराज ब्राह्मण बन करके जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। जैसे ही ब्राह्मण को अज ने देखा तो अपने गले से एक कीमती हार उतारा और ब्राह्मण देवता को देने लगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये हार आपका नहीं है, मुझे अगर भिक्षा देनी है तो आप अपनी कमाई में से दे दीजिए, मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये तो राज खजाने का धन है। ये सुनकर के ब्राह्मण देवता वापस चले जाते हैं और राजा अज को बहुत बड़ा दुख होता है। उसी समय उस रात्रि को राजा अज ने रात में एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाया और शहर में जाते हैं। शहर में एक दुकान पर, एक लोहार की दुकान पर जाते हैं जहां लोहा पीटा जाता है और राजा अज वहां पर मजदूरी करने लगे। एक रात्रि में राजा अज ने वहां मजदूरी की और सुबह होते ही राजा अज को 1 रुपया
दिहाड़ी में मिलता है। और तब राजा आज उस ब्राह्मण के कुटिया में जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता ये आपकी भिक्षा है। उस वक्त ब्राह्मण देवता स्नान के लिए सरयू नदी में गए थे। ब्राह्मणी को वह रुपया दिया और इतने में ब्राह्मण देवता लौट करके आते हैं। ब्राह्मण ने कहा, देवी यहाँ पर कोई आया तो नहीं था? ब्राह्मणी ने कहा, वही राजा आया जो धर्मात्मा कहता है अपने आप को, वही आज राजा आया और उस राजा ने ये रुपया दिया, लो महाराज ये रुपया है। और ब्राह्मणी ने वह रुपया जोर से फेंका और वह पृथ्वी पर गिरता है। और जैसे ही वह 1 रुपया का सिक्का पृथ्वी पर गिरता है, वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। और जब गड्ढा हुआ तो उस गड्ढे से एक सुंदर सा स्वर्ण रथ निकल करके आता है और वह आकाश में चले जाता है। फिर दूसरा रथ निकलता है, फिर तीसरा रथ निकलता है, फिर चौथा रथ निकलता है। ऐसे करते 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 उस गड्ढे से 9 स्वर्ण रथ निकलते हैं और 9 स्वर्ण रथ आकाश में उड़ जाते हैं। और 10वें बार में एक उस गड्ढे से एक सुंदर सा रथ, फिर स्वर्ण रथ निकलता है और उस स्वर्ण रथ पर एक सुंदर सा दिव्यमयी बालक निकलता है, बैठ करके आता है। और उस बालक को ब्राह्मण ने अपनी गोद में लिया और सोचने लगे, हमारे इस नगर के जो राजा है उन्हीं संतान हैं, मैं उस राजा को इस पुत्र को दे करके आता हूँ। और ब्राह्मण देवता उस पुत्र को लेकर के, उस बालक को लेकर के राजा अज के द्वार पर पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज आप धनवान तो हैं, लेकिन धनवान होने के साथ आप निसंतान है। महाराज ये पुत्र आपके लिए मैं लाया हूँ। वह पुत्र बहुत सुंदर था, उसको देख करके महाराज अज को बड़ी प्रसन्नता होती है। उस पुत्र को अंक में भर लेते हैं। और तब महाराज अज ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं इसका नाम क्या रखूं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, 9 रथ पर यह पुत्र बैठ करके आया, इसलिए इनका नाम दशरथ है। और बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में उनका नामकरण किया। अवधपुरी रघुकुल कुल मन राहु, वेद विदित सब गुण गाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति अति सारंग पानी। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम। महाराज दशरथ जी के जन्म के पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज धर्मात्मा दशरथ जी का जन्म कैसे होता है। और दशरथ जी महाराज इतने धर्मात्मा राजा हैं कि उनके घर में भगवान भी पुत्र बन करके आते हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने तो सुंदर वर्णन करते हैं। तो बाबा तुलसी जी भगवान के पिता जो दशरथ जी महाराज हैं, उनके पुण्यों की कथा गाते हुए कहते हैं बाबा तुलसी, अवधपुरी रघुकुल मन नाहु, वेद विदित सब गुण गाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति अति सारंग पानी। धर्म के धुरंधर हैं धर्मात्मा महाराज दशरथ। और जब धर्मात्मा राजा हुए तभी तो उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। भगवान जन्म लेते हैं, पुत्र बन करके आते हैं।